पितृदोष, जिससे हर आदमी त्रस्त रहता है, हर व्यक्ति त्रस्त है पितृदोष से। ऐसा कोई व्यक्ति मनुष्य योनि में नहीं होगा जिसको पितृदोष न हो, सभी को होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। लेकिन हम क्या ये जानते हैं कि पितृदोष क्या है, कई प्रकार हैं इसके? सिर्फ हम कहीं भी ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे, ब्राह्मण देखे कह देंगे पितृदोष है, तो पितृदोष है तो क्या करना है, पितृदोष का निवारण करना है, पूजन कराएंगे, काम कर देंगे। लेकिन किसी भी चीज का नियम होता है। पितृदोष के कई चीज बताए गए हैं, उसके 4 तरह से 3 तरह के पितृदोषों का वर्णन आता है। पहला तो पितृदोष है ही है, उसके अलावा 3 दोष। पितृ में 4 भाग हैं, एक आहुत दोष, एक वासुत दोष, एक साहुत दोष। आहुत, साहुत, वासुत और पितृ, ये चारों एक ही श्रेणी में आते हैं। पितृ की ही श्रेणी में है चारों, आहुत दोष, साहुत और वासुत। क्या है ये, इसको आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। जो जीव अपने से मरता है, पूरी उम्र लेके 60, 70, 80, 90, 100 साल की आयु में जो व्यक्ति की मृत्यु हुई इच्छाओं की पूर्ति करके, वो पितृ बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अधोगति में मरते हैं, सर्पदंश से पोखरे में, जल में, बावड़ी में कूद के, ये आहुत, साहुत और वासुत की श्रेणी में जाते हैं। स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों का गया में पिंडदान या गया में नहीं बैठाया जाता, ये बात ध्यान दीजिएगा। आप कई बार गया बैठाइए, लेकिन ये लोग नहीं बैठने वाले। इनके निदान का सिर्फ एक ही रास्ता है, पुराण, विद्वान पुराण ब्राह्मण के द्वारा। पुराण की श्रीमद् देवी भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत या शिव महापुराण की कथा को बचवा करके आहुत और साहुत और वासुत को मुक्ति किया जाता है। पितृ गया में बैठेंगे, बाकी कोई नहीं बैठता। और मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ, और आज मैं इस बात को प्रूफ के तौर पर इसको दिखा भी देना चाहता हूँ कि ये देखिए, सामने स्क्रीन पर चल रहा है। पितृदोष, पितृदोष 3 तरह के होते हैं। पितृदोष, आहुत दोष, वासुक दोष और साहुत दोष। ये है इस पुराण के अंतर्गत, तर्पण क्रिया गरुड़ पुराण के अंतर्गत ये आख्यान आता है। लेकिन हम और आप सिर्फ पितृदोष में ही उलझे रहते हैं कि गया हो के आए, उसके बावजूद भी हमारे पितृ क्यों नहीं तो बैठेंगे थोड़ा ना, उनके लिए आपको पुराण बांटना ही होगा। अच्छा, पितृदोष के लक्षण क्या क्या है ये भी देखिए, इसमें बताया जाता है गरुड़ पुराण के अंतर्गत, ये भी बताया गया है। जो भी चीजें मैं बोलता हूँ प्रमाण के साथ। क्या है, यदि 1 रुपया कमाया और गंवाया, 1 रुपया कमाया और 2 रुपया गंवाया, तो इसका मतलब है कि पितृदोष आप पर है। जमीन जायदाद होते हुए भी सुख न मिल पाना या न हो पाना, ये भी पितृदोष में ही आता है। बीमारियों का घर में हमेशा डेरा पड़ जाना, ये भी पितृदोष की ही श्रेणी में आता है। किसी भी व्यक्ति को खा पी के सोने के 2 घंटे के बाद अगर उठ जाए और पुनः भूख लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसके यहाँ भी पितृदोष है। ये मैं सारी बात बता चुका हूँ पिछली बार, लेकिन एक और बात बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को। पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण एक और है, इसको भी आप पहचान सकते हैं कि हमारे यहाँ है या नहीं। उसका एक लक्षण सबसे बड़ा क्या है, कोई भी व्रत हो, कोई भी, उस व्रत के दिन आपका विवाद किसी न किसी से चिड़चिड़ापन होना है। अगर आप व्रत हैं और आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है और विवाद हो जा रहा है न चाहते हुए भी, तो ये जान लीजिए कि आपके घर में पितृदोष अभी भी बरकरार है। तो इसके निदान क्या किया जाए? पितृ की
शांति का सबसे छोटा उपाय होता है परिंदा का जल की पूजन करा करके रसोई में रख करके उस जल को शिवलिंग पर प्रति हमेशा चढ़ाना। उसके बाद तिथिवार, हर तिथि का नियम है, किसी तिथि के दिन चावल कटोरी में रख के 5 दूब बना करके वहाँ रखी जाती है। किस तिथि को दिया जलाई जाती है, इसका पूरा वृत्तांत आपको हम धीरे धीरे बता देंगे। उसके बाद जल चढ़ाइए, पितृ शांत रहेंगे, शांत रहेंगे, बैठेंगे नहीं। उसके बाद त्रिपिंडी कराई जाती है, उससे भी सिर्फ शांति होती है, बैठते नहीं, ये भी बता दे। तीसरा गया, गया में आप ले जाके बैठा सकते हैं, लेकिन गया में बैठेंगे सिर्फ आपके पितृ ही, आहुत साहुत और बासुत कभी नहीं बैठेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। मर्री मुआ जिन्हें हम और आप कहते हैं, इनको तो किसी प्रकार से डिस्टर्ब कर दिया जाता है, भवानी वगैरह, लेकिन जो पितृ हमारे 7 पीढ़ियों में मरे हैं वो कभी नहीं हो सकता, बगैर भागवत बगैर शिव महापुराण के कभी तर नहीं सकते। पितृ आप सोच रहे हैं 80 साल के हैं, मरे थे, यही हैं, तो इनको ले जाके हम पितृ में बैठा दे। एक बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, आपने जो नाम और गोत्र लिया ये जरूरी नहीं कि वही नाम गोत्र के, क्योंकि पुत्रता की सच्चाई केवल माँ ही बता सकती है और कोई दूसरा नहीं बता सकता कि किसका पुत्र है। आपने नाम इनका लिया, हो सकता है किसी और का, क्योंकि ये सच्चाई हमें और आपको पता नहीं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो भी गया में पितृ नहीं बैठते। पितृदोष की बड़ी निवारण के लिए बहुत से ही कार्यों को बताया गया है, इसलिए पितृदोष को बहुत ही उच्च श्रेणी में रखा गया है और हर जगह पर पितृदोष आता रहता है। गरीब है, परेशान है, गया में नहीं बैठा पा रहा है पितृ, तो क्या करे, परिंदा का पूजन करा के बैठा ले। उसके बावजूद भी अगर शांति नहीं मिले तो क्या करना चाहिए, अपने हाथ से वो काम आप कर सकते हैं। अपने दरवाजे पर किसी भी 14 को, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, किसी भी 14 की तिथि को 21 पीपल का पत्ता लाए, लेकिन ये ध्यान रहे कि उस दिन अतवार न रहे, अतवार रविवार का दिन न रहे। किसी भी 14 तिथि को 21 पीपल का पत्ता लेकर आए और उसकी बंदरबार बनाए। बंदरबार मतलब समझते हैं, रक्षा में बांध के बनाना। बंदर बांध बना करके उसको अपने मेन दरवाजे पर बांधे और अमावस्या के दिन उसको निकाल करके वापस ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे उसको रख दे और फिर दूसरी 14 आए तो उसको पुनः बांधे और फिर अमावस्या को ले जाके डाल दे। इस प्रकार से 1 रुपये खर्च नहीं होगा, आपके आहुत साहुत और बासुत शांत रहेंगे, आपके घर में शांति बनी रहेगी। तो कम से कम जो 1 रुपये कमा के 2 रुपये खर्च हो रहा था, वो 1 रुपये कमाएंगे तो 1 ही रुपये खर्च होगा, बस इतना ही आएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगी। सबसे फर्स्ट उदाहरण। और क्या करना चाहिए, अमावस्या के दिन ही ले जाके उसको पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें और कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध ले लें, बंदरवान पर डाल करके 5 अमावस्या तक लगातार ऐसा करें, हमेशा नहीं करना। जो बंदरवान आप लेके जाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे डालिए, कच्चा दूध उसी के ऊपर डाल दीजिए और चलिए। सिर्फ 5 महीने 5 बार आपको करना है, 5 14 को ला के बांधना है और 5 अमावस्या को ले जाके छोड़ना है। ऐसा करने से पितृ आपके शांत होंगे। बोलिए काशी विश्वनाथ।